जिस दिन प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया, वही दिन आज भी मोक्षदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह एक ऐसा व्रत है जो न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि आत्मा को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने वाला माना जाता है। आज हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी 2025 की सही तिथि क्या है, पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए, पूजा कैसे करनी है, संपूर्ण व्रत विधि क्या है और अंत में व्रत पारण का शुभ समय। तो आइए भक्ति के इस दिव्य पथ पर साथ चलें। मोक्षदा एकादशी 2025 कब है? सबसे बड़ा प्रश्न, मोक्षदा एकादशी 30 नवंबर को या 1 दिसंबर को? इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत 30 नवंबर को हो रही है, लेकिन उदया तिथि यानी सूर्योदय के अनुसार मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025 सोमवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 30 नवंबर रात से, एकादशी तिथि समाप्त 1 दिसंबर रात तक। उदया तिथि अनुसार एकादशी 1 दिसंबर। यही कारण है कि मुख्य व्रत और पूजा विधि 1 दिसंबर को ही श्रेष्ठ मानी गई है। क्यों माना जाता है यह एकादशी मोक्षदायक? कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सबसे विशेष इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि इसी तिथि को श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और आत्मा का परम ज्ञान दिया था। मोक्षदा एकादशी की पूजा सामग्री। अब बात करते हैं पूजा की सामग्री की। पूजन से पहले आपको कौन कौन सी वस्तुएं रखनी चाहिए? भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति, तस्वीर, पूजा की चौकी, पीला वस्त्र, गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, तुलसी दल। ध्यान रखें, एकादशी के दिन नहीं तोड़ते, एक दिन पहले तोड़ें। पीले फूल, गेंदे, कमल, पीली माला, फल, केला, सेब, अंगूर, पीली मिठाई, घी का दीपक, धूप, अगरबत्ती, पीला चंदन, रोली, श्रीमद् भगवद गीता, नारियल, भगवान के लिए एक जनेऊ। ये सारी सामग्री आपके व्रत और पूजा को संपूर्ण और दिव्य बनाती है। मोक्षदा एकादशी व्रत विधि, सुबह से रात तक। मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 चरणों में पूरा किया जाता है। संकल्प, पूजा और नियम, पारण। संकल्प और व्रत की शुरुआत 1 दिसंबर सुबह। दिन की शुरुआत कैसे करें? ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, सूर्योदय से पहले उठें। स्नान के बाद थोड़ा गंगाजल जल में मिलाएं। संकल्प, भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल पुष्प लेकर संकल्प ले, मैं आज मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करूंगा, करूंगी। निर्जला या फलाहार रहूंगा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करूंगा। प्रातः पूजा विधि। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु जी को स्थापित करें। पंचामृत से अभिषेक करें। पीले फूल, चंदन, माला अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। घी का दीप जलाएं। मंत्र जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता जयंती विशेष पूजा। श्रीमद् भगवद गीता को पीले वस्त्र पर रखकर पूजन करें। कम से कम गीता का 11वां अध्याय अवश्य पढ़ें। यदि संभव हो तो पूरी गीता का पाठ करें। आहार, फल, दूध, पानी, अनाज, चावल, दाल बिल्कुल नहीं। संध्या पूजा और जागरण। संध्या का समय इस व्रत में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। संध्या विधि, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती करें। फिर से मंत्र जप व भजन करें। जागरण का महत्व। कहा गया है, जो भक्त मोक्षदा एकादशी की रात जागरण करता है, भगवान उसकी जन्म जन्मांतर की बाधाओं को मिटा देते हैं। व्रत पारण। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना अत्यंत जरूरी है। पारण समय सुबह 6:57 बजे से 9:03 बजे तक। इसी समय के भीतर व्रत तोड़ना अनिवार्य है। पारण विधि। सुबह स्नान के बाद विष्णु जी की अंतिम पूजा करें। चरणामृत या तुलसी जल ग्रहण करें। ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। दक्षिणा दें। फिर स्वयं सात्विक भोजन करें। विशेष सावधानियां। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ें। अनाज न खाएं। क्रोध, विवाद, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें। मोक्षदा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, सत्य, भक्ति और आत्म सुधार का मार्ग है। जब मन में भक्ति होती है तो जीवन के सारे दरवाजे स्वयं खुलने लगते हैं। आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको ये पावन जानकारी और मोक्षदा एकादशी की विधि उपयोगी लगी हो तो कृपया इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं, ताकि आने वाले हर भक्ति मार्गदर्शक वीडियो की सूचना आपको समय से मिलती रहे। आपके एक लाइक और शेयर से किसी और के जीवन में भी भक्ति, सकारात्मकता और ज्ञान का प्रकाश फैल सकता है।
जय श्री कृष्ण। जय लक्ष्मी नारायण।